बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरें शामिल करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर यौम तकबीर जोशो जज्बे से मनाया गया। ज़िला इंतजामिया शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम तमाम तहसीलों में पुरवकार सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद किया गया। ज़िला कौंसल हाल में मरकजी तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब के बाद ज़िला कौंसल हाल से मरकजी रैली निकाली गई। यौम तकबीर के सिलसिला में मुनक़दा सेमिनार और रैली निकाली गई। मरकजी रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा कि 28 मई का दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं 8वीं कुव्वत बना। यौम तकबीर सब्ज हलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 28 मई के दिन पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत का खिताब मिला। पूरी कौम पाक फौज के अफसरों, जवानों और जौहरी प्रोग्राम के तमाम हीरोज को खराज तहसीन पेश करती है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने मजीद कहा कि यौम तकबीर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के अज़म का सबूत है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा हमारा फ़ख्र और शोहदा की यादगारें हमारा कौमी असासा हैं। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह डस्का में भी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से वज़ीर बल्दियात मियां ज़िशान के कैंप ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लीगी कारकुनान, सियासी समाजी अंजुमन ताजरान और शहरियों ने शिरकत की। डस्का में भी यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़िशान रफ़ीक के कैंप ऑफिस में मुनक़दा तकरीब में केक काटा गया। सियासी समाजी शख्सियात ने साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफजल मंशा, साबिक़ सदर बार इमरान भट्ट, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मियां मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर रुमान अशर समेत लीगी कारकुनान, वुकला, ताजर तंजीमों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मुल्क भर की तरह हरूनाबाद में भी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से इजना हाल बल्दिया में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सर्कल, DSP, SHO समेत दीगर महकमों के सरकारी अफसरान के अहदेदारान और सियासी पार्टी ज़िया लीग के अहदेदारान ने शिरकत की और केक काटा। मुल्क भर की तरह हरूनाबाद में भी 28 मई यौम तकबीर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। जिना हाल बल्दिया हरूनाबाद में यौम तकबीर के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर जलीलुर रहमान, सर्कल DSP हरूनाबाद राना ज़हूर अहमद और सर्कल के SHOs और दीगर सरकारी महकमों के अफसरान समेत सियासी पार्टी ज़िया लीग की अहदेदारान और मरकजी अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की और केक काटा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हरूनाबाद जलीलुर रहमान और सर्कल DSP राना ज़हूर अहमद का कहना था कि यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। 28 मई का दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं 8वीं कुव्वत बना। यौम तकबीर सब्ज हलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। यौम तकबीर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के अज़म का सबूत है। पाक फौज के जवानों और आर्मी अफसरान को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं और शोहदा की यादगारें हमारा कौमी असासा हैं। अब रुख करते हैं पत्तोकी का, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अनवर ने यौम तकबीर की तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में लीगी कारकुनान और अवाम उन्नास की जानब से भरपूर शिरकत की गई। यौम तकबीर के मौका पर केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद खालिद घुमन से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुकन सूबाई असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी महमूद अनवर साहब के डेरे पर। आज 28 मई यौम तकबीर के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी महमूद अनवर साहब। उनसे बात करते हैं कि उनका यौम तकबीर के हवाले से क्या कहना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तकबीर एक ऐसा खुशी का दिन था पाकिस्तान के लिए जब मियां नवाज शरीफ ने इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इंशाअल्लाह क़यामत तक अब पाकिस्तान की तरफ कोई बंदा उल्टी निगाह से नहीं देख सकते। मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी यौम तकबीर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। शहर भर में तकारीब मुनक़िद की गई। यौम तकबीर की मरकजी तकरीब मुस्लिम लीग नून पब्लिक सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद की गई। तकरीब में साबिक़ और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन लीगी वर्कर्स, अंजुमन ताजरान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में यौम तकबीर का केक भी काटा गया। यौम तकबीर के सिलसिला की मरकजी तकरीब मुस्लिम लीग नून पब्लिक सेक्रेटेरिएट में साबिक़ MPA खालिद महमूद डोगर की मेज़बानी में मुनक़िद हुई। तकरीब में साबिक़ और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन लीगी वर्कर्स, अंजुमन
ताजरान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में यौम तकबीर के हवाला से केक भी काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक MNA चौधरी नज़ीर अहमद आरई का कहना था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन की जानब से धमाका न करने की सूरत में अरबों डॉलर की ऑफर की गई, जो उन्होंने ठुकरा दी और मुल्क और कौम के मफाद में एटमी धमाके करके आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत होने का एजाज़ हासिल किया। साबिक MPA और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खालिद महमूद डोगर का कहना था कि पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना मियां नवाज शरीफ की वलवला अंगेज क़यादत, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की बे इंतहा मेहनत और पाक फौज की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल मीर अनवर अली खान तालपुर ने कहा है कि हुकूमत सिंध और डिवीजनल इंतजामिया दही खवातीन के दस्तकारी के फ़रोग के लिए कोशा है ताकि दही खवातीन अपनी मेहनत का मुआवजा खुद वसूल कर सकें और मुल्क की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर सकें। डिवीजनल इंतजामिया मीरपुर खास, महकमा समाजी बहबूद और समाजी तंजीमों के तावन से मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर की दही खवातीन की जानब से बनाए गए दस्तकारियों को रोशनास करवाने के मुतल्लक मुकामी निजी होटल हाल में हुनर भी इसका मुनाफा भी इसका एक के तहत मुनक़दा एक रोज़ा वुमेन हैंडीक्राफ्ट्स फेस्टिवल की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दही खवातीन के हुनर को रोशनास करवाने और इनके हुनर को मार्केट तक रसाई के लिए नुमाइश मुनक़द करके एक अच्छा इक़दाम उठाया है, जिससे दही खवातीन के हुनर का इनको हकीकी मुआवजा मिल सकेगा। चेयरमैन ज़िला कौंसिल ने हुकूमत सिंध को सिफारिश पेश करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध महकमा समाजी बहबूद की मदद से दही खवातीन के हुनर को फ़रोग देने के लिए बिलासूद कर्जा फराहम करे तो वो मज़ीद दस्तकारी को फ़रोग दे सकेंगी। कबल अज़ीं डिवीजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने खिताब करते हुए कहा कि डिवीजनल इंतजामिया की जानब से दही खवातीन के हुनर को रोशनास करवाने, इनके हुनर को मार्केट तक रसाई करवाने और इन्हें इनके हुनर का हकीकी मुआवजा दिलाने के लिए इस नुमाइश का इनेकाद किया है ताकि दही सतह पर दस्तकारी का काम करने वाली खवातीन के हुनर को रोशनास करवा के मार्केट तक रसाई मुमकिन बनाना है। मुल्क भर की तरह समुंदरी में भी 28 मई यौम तकबीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद और रैलियाँ निकाली गईं। नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नगारे लगाए गए। यौम तकबीर के हवाले से तकरीबात, रैलियाँ, तकारीर और केक काटे गए। रुकन कौमी असम्बली शहबाज बाबर के डेरे पर यौम तकबीर की तकरीब मुनक़द की गई। कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और केक भी काटा गया। रुकन सूबाई असम्बली राव काशिफ रहीम और रुकन सूबाई असम्बली आरफ महमूद गुल के डेरे पर भी तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम तकबीर की खुशी में केक काटे गए। असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद की ज़ेर क़यादत रैली का इनेकाद किया गया। कौमी तराना, परचम कुशाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। DSP आफ्ताब साबर, CO ताहिर फारूकी, जाहिद फरीद ने भी शिरकत की। खालिद गिल, राव आकब रहीम, तहसीलदार मोहसिन पड़ियार भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर मुल्क है और हमेशा कायम रहेगा। रोक रही थी और इंसेंटिव देने की बातें कर रही थी कि हम आपको अरबों डॉलर दे देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, आप बम धमाके ना करें। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्की दफा के सिलसिले में एक लम्हा भी उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया और उन्होंने धमाके करने का फैसला किया। पूरी दुनिया रोकती रह गई। उन्होंने कहा जी हमारी सलामती का मसला है। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। ज़ुहैब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं का घारो और गिरदोनवाह का तंजीमी दौरा। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला ठट्ठा के रहनुमाओं ज़िला सदर मौलाना अब्दुल वहाब बलोच, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सलीम आतिफ, मौलाना शमसुद्दीन, तलके जनरल सेक्रेटरी मौलाना शकील चांडियो, तहसील मीरपुर, साकरो सालार, हुसैन नाइयो ने घारो, लधिया और लेट समेत मुख्तलिफ यूनिट्स का तंजीमी दौरा किया, जहाँ दावत तरबियत और तंजीमी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौका पर अवामी इज्तिमाआत भी मुनक़िद हुए। रहनुमाओं ने कारकुनों को 15 जून 2025 को हैदराबाद में होने वाले इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च में भी भरपूर शिरकत की हदायत दी। मौलाना अब्दुल वहाब ने घारों में नेशनल हाईवे पर जारी FW रोड की सुस्त रफ्तारी से जारी तस्वीर काम का तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खुदाई और नाकस इंतजामात से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। रहनुमाओं ने इलाके में मनशियात और शराब खाने की खुलेआम सरगर्मियों, बढ़ती हुई वारदातों और बदअमनी पर भी तशवीश जाहिर की और मुतल्लिका हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। कसूर के नवाही इलाके मुस्तफाबाद में सब्जी और फल फरोश रेहड़ी बानों के खिलाफ ऑपरेशन में दर्जनों अफराद बेरोजगार हो गए,
जिस पर रेहड़ी बानों का शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा है कि इनसे सर्विस रोड तो खाली करवा लिया गया, लेकिन इनके रोज़गार के लिए कोई मुतबादल जगह ना दी गई। ईद सर पर है और ये बेरोज़गार हो चुके हैं, मुतबादल जगह दी जाए ताकि वो रोजी रोटी कमा सकें। कसूर से रिपोर्ट करें हमीद कसूरी। कसूर मुस्वाबाद में मेन फिरोजपुर रोड के सर्विस रोड पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सब्जी फल फरोशों और दीगर रेहड़ी बानों से मुकम्मल खाली करवा लिया गया। यहाँ से वाबस्ता रेहड़ी बान मजदूर शदीद सरापा एहतजाज हैं, जिनका कहना है कि इंतजामिया ने हमारी रोजी रोटी का जरिया छीन लिया, मगर हमें कोई मुतबादल जगह का इंतजाम करके नहीं दिया। इधर हम तकरीबन चौथी पीढ़ी से इधर हम मजदूरी करते हैं। हमारे बड़े वाल साहब दादा परदादा यहाँ मजदूरी करते थे। हमें इधर से तकरीबन 8 दिन हो गया है, हमारा बुरा हाल हुआ पड़ा है। फ़लस्तीन जैसा हमारा हाल बना हुआ है, हमें कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। हम कब्ज़ा ग्रुप नहीं, हम मजदूर ग्रुप हैं, हम मजदूरी करने वाले हैं, हम मजदूरी करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। तजावजात की मद में तमाम मजदूर बेरोजगार हो चुके। इदली इंतजामिया की तरफ से हर दफा ऑपरेशन करके मजदूरों के सब्जी फलों के ठेले गिरा कर इन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है, मगर अब ईद सर पर है और इधर हम रोजगार के लिए परेशान हैं। महंगाई के इस दौर में अचानक अपने लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो असल नजायज तजावजात, ये जो कब्जा ग्रुप असल है ना, इनकी क्रोचमेंट की जाए और हमें इधर सहूलत बाजार बना के दिया जाए। हमारी हुकूमत वजीर आला पंजाब से भी यही अपील है, एससी साहब से भी यही अपील है, अगर क्रोचमेंट करके इधर नई जगह बांटती तो फिर हमें जिधर भी बिठाएंगे हम बैठ जाएंगे। तजावजात कायम करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मगर सालों से यहाँ बसरे रोजगार सब्जी फल फरोश मजदूरों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और DC कसूर से मुतबादल जगह का मुतालबा किया है। यौम तकबीर के मौका पर मुल्क भर की तरह लियाकतपुर में भी जोशो जज्बे से तकरीबात मुनक़िद हुई। बल्दिया लॉन में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई, जबकि जिनाह हाल में होने वाली मरकजी तकरीब में यौम तकबीर की मुनासबत से केक भी काटा गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं गुलाम मोहिउद्दीन की ये रिपोर्ट। लियाकतपुर के बल्दिया लॉन में यौम तकबीर की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जहाँ कौमी परचम बुलंद करके मुल्क की एटमी कुव्वत बनने की तारीखी याद को ताज़ा किया गया। तकरीब में पुलिस और रेस्क्यूज एहलकारों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया, जिसे शरका ने भरपूर सराहा। बाद जिना हाल में मुनक्किद तकरीब में मिंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद और DSP फ़खर-उज़-ज़मान ने खिताब करते हुए यौम तकबीर की कौमी अहमियत पर रोशनी डाली। ने जो 5 एटमी धमाके किए हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा एक नाम, एक मुकाम और हमारी जो है सालमियत और हमारी जो है खुद मुख्तारी, उसकी एक पहचान बना है। हमारी कोशिश है कि हमारा मुल्क खुशहाल हो। अगर हमें कोई इसी तरह परेशान करता रहा तो फिर हम उसको घर तक पहुंचा कर आएंगे। 5 की बजाय 6 धमाके करके इंडिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तकरीब में शहरियों, आजमन ताजरान, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान व एहलकारों ने शिरकत की और पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया। शरका ने वतन अजीज़ की तरक्की, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी की। शेखुपुरा में बासर अफराद का अनोखा कारनामा। शेखुपुरा के इलाका दामुआना रोड पर वाक़या डेरा चंबलवाला में 72 अफराद ने मुश्तल होकर पोलियो टीम को ज़दकोब किया और धक्के देकर आबादी से निकाल दिया। पुलिस मुलाजमीन मौका पर पहुंचे तो मुकामी 72 शख्स हसन नवाज वटू ने साथियों के हमरा पुलिस मुलाजमीन से भी बदकलामी शुरू कर दी और पुलिस व अहलो इलाका की मौजूदगी में पोलियो वर्कर्स पर दोबारा हमलावर होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुल्ज़मान जमा होने वाले अफराद की ओड़ में फरार हो गए। खातून पोलियो वर्कर के मुताबिक वो अपनी पोलियो टीम के हमरा हसन नवाज वटू की भांजी को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए इनके घर पर पहुंची तो हसन नवाज वटू और इसके भाई ने कतरे पिलाने से मना कर दिया, जिस पर पोलियो वर्कर्स ने चार्ट और सरकारी आर्डर दिखाते हुए वाजे किया कि ये इनकी ड्यूटी का हिस्सा है। हमें सख्ती से हदायत की गई हैं कि कोई बच्चा कतरा पीने से महरूम ना रहे, ताकि बच्चों को पोलियो के संगीन मर्ज का शिकार होने से बचाया जा सके। मगर हसन नवाज वटू और इसके हमरा मौजूद अफराद ने पोलियो टीम को ज़दकोब करना शुरू कर दिया और संगीन नताइज की धमकियां दी। इनके खौफ से अहले इलाका भी बीच बचाव करवाने आगे न आए। हसन नवाज वटू डिप्टी कमिश्नर का नाम लेकर कार्रवाई करने के लिए ललकारता रहा। अलावाजी खतून पोलियो वर्कर्स पर होने वाली हमले की समाजी हलकों ने शदीद मजम्मत करते हुए डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े की जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि आइंदा कोई बासर शख्स ताकत के नशा में अंधा होकर सरकार में मुदाखलत और पोलियो वर्कर्स को ज़दकोब करने की जुर्रत न कर सके। इस वाक़े पर इंतजामिया की खामोशी बासर अफराद की हौसला अफजाई का बायस बनेगी। वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि हरुणाबाद में पुलिस का अनोखा कारनामा। हरुणाबाद में चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया SHO ने रिहा कर दिया। मुतासरा शहरी की आला हकाम से इंसाफ की अपील। हरुणाबाद थाना सिटी हरुणाबाद के SHO रऊफ खालिद ने शहरियों के हाथों पकड़े गए रिकॉर्ड याफ्ता चोर जाहिद मसीह वल तारक मसीह को बगैर किसी कार्रवाई के छोड़ दिया। मुतासरा शहरी मोहम्मद अकील का कहना है कि इसकी मेहनत से कमाई गई कीमती अशिया चोरी की गई, जिनकी बाजियाबी की बजाय पुलिस ने मुद्दई के साथ सख्त नारवा सलूक किया। शहरी मोहम्मद अकील ने DPO बहावलनगर, RPO बहावलपुर, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ से फौरी इंसाफ की अपील की है। इनका कहना है कि चोर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेरा चोरी शुदा सामान वापस दिलाया जाए और थाना सिटी के SHO के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए ताकि कानून की बालादस्ती कायम हो। अवामी हलकों में इस वाक़े पर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पुलिस मुजरमों की पुश्तपनाही करने लगे तो आम शहरी कहाँ जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रहायशी मकान में जाली क्लिनिक चलाने वाले मुलजम गिरफ्तार। मुलजम आसिफ सरकारी अस्पताल में मुलाजमत करता है। मुतासरा शख्स मोहम्मद अहमद के बाएं बाजू पर गहरा कट लगाकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने जाली प्राइवेट ऑपरेशन थिएटर का सामान कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद अहमद मजरूब नदीम खान का ड्राइवर है जो इस इलाज मुआवजे के बहाने जाली क्लिनिक पर ले गया। नदीम खान अपने मुखालफिन को मेडिकल के जरिए मुकदमा में फंसाना चाहता था। पुलिस ने दोनों मुलजमान को हिरासत में ले लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO काड़ा राशिद हदायत का कहना है कि मुलजमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। हवेली लखा में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही हीट स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा हो गया। हीट व्यू से मुतासरा शहरियों की बड़ी तादाद ने हवेली लखा के सरकारी अस्पताल का रुख कर लिया। अस्पताल इंतजामिया ने हीट व्यू से बचाव के लिए काउंटर कायम कर दिए हैं और शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाव की खसूसी तदाबीर भी जारी की जा रही हैं। मजीद जानते हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सैयद वट्टू की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा में भी गर्मी की लहर में मजीद शिद्दत देखी जा रही है और गर्मी के सताए अवाम परेशान है कि आने वाले महीनों में सूरत-ए-हाल कितनी संगीन हो सकती है और हीट वेव का दौरानिया कितना तवील होगा। हवेली लखा में भी हीट स्ट्रोक से शहरी मुतासर होकर हवेली लखा के सरकारी अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जहां गर्मी से मुतासरा शहरियों के लिए खसूसी काउंटर कायम कर दिया गया। MSTHQ अस्पताल हवेली लखा डॉक्टर शब्बीर अहमद चिश्ती ने एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह किया है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन लोग हो सकते हैं? जिसमें बच्चे हों या खिलाड़ी हों या बुजुर्ग लोग हों या धूप में काम करने वाले। एहतियाती तदाबीर के तौर पे आपने जब बाहर निकलना है, जब भी आप सर को ढांप के निकलें, मार्केट में जाना है या आपने किसी शॉप पे खड़े होना है तो वहाँ पे भी आप जो साए में खड़े हों कोशिश यही करें धूप से बचें। और उसके बाद पानी आपके पास बोतल होनी चाहिए और पानी का जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो है ना फेंट हो रहा है, कलर आपका फेंट हो रहा है तो आप फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल तशरीफ लाएं। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि शहरी शदीद गर्मी में बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, सायादार जगह का इंतखाब करें, सर पर गीला कपड़ा रखें और साथ पानी की बोतल रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और ख़ासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को हीट स्ट्रोक की गर्मी की लू लगने से बचाएं। आजर हजरात अपने मजदूरों का ख्याल रखें। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल TV हवेली लखा। खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां पर सिगरेट इंसान को दीमक की तरह चाटती है। आज की नौजवान को आगाही की ज़रूरत है। ये बात मोहम्मद अफरोज़ ने इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन 2025 के मौका पर इल्म हुनर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ARI के इश्तराक से आगाही सेशन से किया। मोहम्मद अफरोज़ ने कहा कि आलमी इदारा सेहत के तहत हर साल इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सिगरेट के नुकसानात बारे आगाही देना और रोकथाम के लिए इकदाम करना है। मोहम्मद तैयब प्रिंसिपल अल नूर पैरामेडिकल कॉलेज ने कहा कि पाकिस्तान में इंसदाद तंबाकू नोशी के इकदाम काबिल इस्ताइश है, मगर आज भी खुले सिगरेट की फरोख्त जारी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि नौजवानों को इनके असर से बचाया जा सके और अपनी नौजवान नस्ल को तंबाकू के नुकसानात से आगाही दी जाए। मजीद कहा कि सिगरेट के नशा से नई नस्ल को बचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सेशन से डॉक्टर अल्लादिता फजल अब्बास ने भी खिताब किया। सेशन के बाद आगाही वॉक की गई। खबर शामिल करेंगे मामू कांजन से, जहां पर 62 अफराद ने रिटायर्ड स्कूल टीचर के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। 28 अफराद पर झूठा मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुतासरा अफराद का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से इंसाफ का मुतालबा। थाना मामू कांजन के नवाही गाँव 550 गाबे के रहायशी रिटायर्ड स्कूल टीचर अल्लादिता वल्द जहांगीर बलोच समेत 28 मर्द व खवातीन पर गाँव के 62 अफराद सफदर अब्बास, वसीम अता, नदीम अता वगैरह ने ज़मीन पर कब्जा करने का झूठा और मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज करवा दिया। मास्टर अल्लादिता ने 62 अफराद पर मुबैना इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा
कि सूबाई हुकूमत मलकीती ज़मीन बोली पर हासिल करने के लिए इन अफराद ने हमसे 3,50,000 रुपए नकदी रकम वसूल करके हड़प कर गए। ज़मीन देने से भी साफ इनकारी हो गए, उल्टा ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज करवा कर जुल्म की दास्तान रकम कर दी। सूबाई हुकूमत की मलकीती ज़मीन पर मुबैना पुख्ता तामीरात भी कराई जा रही हैं। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के बावजूद पुख्ता तामीरात करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई ना हो सकी। मुतासरा अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैं जनाब अल्लाह अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हम मौके पर पहुँचे तो मोहम्मद नदीम, वसीम और उसके भाइयों ने ज़दोकूब किया सबको, और उसके बाद धमकियाँ देते हुए SHO मोहसन कमोका साहब के पास पहुँचे। हमारे 29 आदमी के FIR करवा कर हमें ज़बरदस्ती इलाका में डाला गया और उसके बाद एडिशनल कर दिया गया। हमें आला हुकाम से अल्तमास है कि वो हमारी रहनुमाई करें और हमें दाद रसीद दें। जनाब अली, मैं अल्लाह था रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ। 1980 अरसदराज से मुरबा नंबर 28, किला नंबर 21, 14 था 18 अरसदराज से हम काश्त कर हमारे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है। 22/224 को नीलामी आम हुई जिस पर इन्होंने हमारे फ्रॉड करके हमारे बेटे के नाम बोली थी, मोहम्मद नसीरुद्दीन नसीर के नाम, उसे सरेंडर कराया कि आप 12 कनाल रकबा काश्त कर ले, बाकी रकबा हम वेणी वालों को और खरलों को देंगे। उसके बाद बोली चमका देकर फ्रॉड से नदीम अब्बास ने अपने नाम करवा ली। उसके बाद 1 साल अरसा 2,65,000 एक आम से लिए इसे बोली की माद में, और 1 माह बाद फिर 65,000 रुपये फिर वसूल कर लिए। और उसके बाद 2025 में चोरी दखल पवा कर हमारी फसल ज़ाती मुरबा नंबर 28, किला नंबर 19 में भी बर्बाद कर दी, और हमारी 21 और 18 और 24 किला में फसल बर्बाद कर दी। और नदीम अब्बास ने 5 लाख रुपया उमर यात, पप्पू ताहिर, रमज़ान नज़र दे, बाबा शेर सुदल्लों दा, सुजावा सुदल्लों दे से लेकर पुख्ता तमीरात शुरू करवा दी, और इसकी बारहा दरख्वास्त दी जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बासर लोग हैं। पिछले दिनों इन्होंने हमारी बेटियों, बीवी और रिश्तेदारों को ज़दोकोब किया और आतिशी असला से कत्ल की धमकियाँ दी, और हर वक्त हमें हरासा कर रहे हैं। लिहाजा हमारे खिलाफ़ SHO साहब ने बुलाया कि आकर पर्चा दर्ज कराए। उसके बाद उन्होंने हम पर दावा बोल दिया मोहसन कमोका साहब ने, और उसके बाद उन्होंने हमारे 29 आदमियों, औरतों और मर्दों पर FIR काट दी, जिनमें से तकरीबन 21 अफराद मौके पर मौजूद ही ना थे। जनाब, हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है। हुकाम आला वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से IG पंजाब उस्मान अनवर साहब से इल्तमास है, आर्मी चीफ से इल्तमास है कि हमारी रहनुमाई की जाए, हमारी दाद रसी की जाए। आप देख रहे थे प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।